इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन है राजस्थान की राजनीति का बेताज बादशाह और कैसे एक मामले में इनमें से एक नेता रह जाता है दूसरे से पीछे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रावसा भाटी वर्सेस सचिन पायलट। वैसे तो आप जानते ही हैं रविंदर सिंह भाटी ने राजनीति में कदम रखा एक छात्र संघ नेता के रूप में, और सचिन पायलट ने भी अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई, लेकिन उन्हें राजनीति तो विरासत में ही मिली। तो एक पॉइंट जाता है रविंदर सिंह भाटी को। स्कोर है 0-1। सेकंड है लोकप्रियता। रविंदर सिंह भाटी की अपने स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ है। ज्यादातर बाड़मेर और आसपास के क्षेत्र में भाटी का अच्छा बोलबाला है और अपने इलाके में तो रावसा भाटी का ही नाम चलता है। लेकिन सचिन पायलट की स्थानीय ही नहीं बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी पहचान है, और सचिन पायलट युवाओं और कांग्रेस समर्थकों के बीच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। तो यहाँ पर एक पॉइंट जाता है सचिन पायलट को। स्कोर है 1-1। थर्ड, युवाओं में लोकप्रियता के मामले में रविंदर सिंह भाटी ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। वे छात्रों के लिए जेल भी गए और कई बार विधानसभा का घेराव भी किया, लेकिन वे अभी तक स्थानीय स्तर तक ही अपनी पहचान बना पाए हैं। इसके विपरीत सचिन पायलट, इस नाम में ही एक युवा वर्ग की झलक दिखाई पड़ती है। सचिन पायलट की खास बात यह भी है कि सचिन पायलट हर एज के व्यक्ति को पसंद आते हैं, चाहे 18 से 25 साल का हो, 30 से 40 साल का या फिर 60-70 साल से भी ऊपर। यह खूबी ऐसी है जो देश में केवल सचिन पायलट के अंदर ही नजर आती है, जो पायलट को एक ब्रांड बनाती है। तो यह पॉइंट जाता है सचिन पायलट को। स्कोर है 2-1। चौथा है रविंदर सिंह भाटी विवादों में कम रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय लोगों से बात करने में बिताते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि रविंदर सिंह भाटी चुनावों में 3 महीने तक पैदल चले और अभी तक अपनी छवि को साफ रखने में कामयाब रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट पार्टी में विद्रोह कर चुके हैं। साल 2020 में वह गहलोत गुट से अलग हो गए, जिससे उनकी छवि को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी पार्टी में उन्होंने वापसी की। तो यहाँ पर पॉइंट जाता है रविंदर सिंह भाटी को। स्कोर है 2-2। पांचवा है पार्टियों में रविंदर सिंह भाटी अधिकतर भाजपा के पक्ष में ही नजर आए हैं, जो कि अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन उन्होंने कॉलेज में एबीवीपी से टिकट मांगी, नहीं मिली और निर्दलीय चुनाव लड़ा। 2023 में बीजेपी ज्वाइन कर शिव विधानसभा सीट से टिकट की मांग की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी और निर्दलीय चुनाव लड़ा। फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट की मांग की, लेकिन नहीं मिली और निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब यहाँ पर सोचने लायक बात यह है, या तो रविंदर सिंह भाटी को आरएलपी, बीएसपी या एसपी की तरह नई पार्टी बनानी चाहिए, या फिर बार बार बीजेपी से टिकट की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी छवि को भी ठेस पहुंचती है और बीजेपी के सामने उनकी वैल्यू भी कम होती है। ये बात पसंद आए तो लाइक जरूर करना। लेकिन दूसरी ओर सचिन पायलट ने बगावत तो की, वो भी गहलोत या पार्टी हाईकमान से अनबन को लेकर, लेकिन साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, चाहे उन्हें राजनीति ही क्यों ना छोड़नी पड़े। अब यही खास बात है जो सचिन पायलट को कांग्रेस और राजस्थान के लिए ब्रांड बनाती है और एक साफ छवि के नेता के रूप में प्रस्तुत करती है। इस कारण यह पॉइंट जाता है सचिन पायलट को और स्कोर है 3-2। तो विनर है हमारे सचिन पायलट। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा मकसद किसी भी नेता के समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो आपका भाई दिल से धन्यवाद जो आपने यहाँ तक वीडियो देखा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के लिए कहने की जरूरत भी नहीं है। तो धन्यवाद। राम राम साय। लाइक